हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में लोग मीट करने वाले हैं श्याम जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, अपना कीर्ति में, हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। Yes, sir. Thank you so much, sir, for inviting me in your YouTube channel. यस 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 यस। Yes, my name is Shyam Vishwakarma, sir, ओके। and I have completed my graduation from Holka Science University, and I have totally 4 year experience. I have 3 years of experience in teleperformance and 1 year of experience in WNS, sir. ओके ओके। सो आप ये बताइए कि टेली परफॉर्मेंस आपने जो बताया कि 2 साल आपने जॉब किया था एज अ वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए, तो पहले ये बताइए कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था और आपका प्रोसेस क्या था। उसके बाद बताइएगा वर्किंग डेज, वर्किंग आवर एंड वीक ऑफ डेज। तो स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए। Yes, sir. टेलीपरफॉर्मेंस में सर मैं एलिजिबिलिटी था सर 12th पास and good communication in English and टाइपिंग टेस्ट था सर। अच्छा ये अच्छा 3 चीज़ें थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन सा प्रोसेस में आपका सिलेक्शन हुआ था? ये सर मेरा जो था यूके बेस्ड प्रोसेस थी सर, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या और क्या सैलरी आप कंपनी प्रोवाइड कर रही थी? सर उसमें मेरा सीटीसी था सर 15,000 और एन एंड 1000 सर, एन एंड मुझे 13,000 मिलता था। अच्छा, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं एमपी का रहने वाला हूँ। एमपी का रहने वाले हैं। तो जैसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इंटरव्यू की बात करें, तो कितने राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे एचआर के द्वारा? उसमें सर 3 राउंड इंटरव्यू थे। फर्स्ट एचआर राउंड था, देन टाइपिंग टेस्ट था एंड देन ऑपरेशन राउंड था सर। अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट राउंड में क्या क्या पूछे गए थे एचआर के थ्रू? ये सर फर्स्ट राउंड में सर इंट्रोडक्शन था पहले, देन बीपीओ के बारे में पूछा गया था एंड देन कस्टमर सर्विस क्या है ये पूछा गया था और फिर एक रैंडम टॉपिक दिया गया था सर, तो उस पर 2 मिनट के लिए बोलना था। बस ये सारे क्वेश्चन एचआर राउंड में हुए थे सर। अच्छा अच्छा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि आप 2 साल वर्क फ्रॉम होम किए, तो कैसा लगा आपको जॉब करके वहाँ पे, अगर मैं रिव्यू लेना चाहूँ? वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस सर अच्छा था और काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग था। काफ़ी कौन सा शिफ्ट में आपको जॉब मिला था? मुझे सर बीपीओ सेक्टर में मिला। नहीं नहीं, शिफ्ट कौन सा था आपका? शिफ्ट सर रोटेशनल शिफ्ट होता था, उसमें नाइट भी रहता था, डे भी रहता था, मिड भी रहता था सर, सभी अच्छा प्रकार अच्छा। की शिफ्टें थी। हाँ, वर्किंग डेज कितने थे आपके? वर्किंग डेज सर 6 डेज वर्किंग था, 1 ऑफ था, जो भी रोटेशनल ऑफ था सर। अच्छा अच्छा। वर्किंग आवर्स कितने थे? वर्किंग आवर्स सर 9 आवर्स था, जिसमें से 8 आवर्स लॉगिन था और 1 आवर ब्रेक था। अच्छा अच्छा। वीक ऑफ डेज कितने मिलते थे? वीक ऑफ डेज सर 1 मिलता था, जो कि अच्छा अच्छा। रोटेशनल था सर। तो ये आप अपने टीम लीडर के अकॉर्डिंग मिलता था या फिर खुद ही वीक ऑफ डेज ले सकते हैं आप? ये सर टीम लीडर के अकॉर्डिंग मिलता था और कभी अपने को इमरजेंसी रहती थी तो अपन उसके अकॉर्डिंग भी वो सेटअप हो जाता था। और सैलरी आपको कितने मिलती थी एज अ फ्रेशर? सैलरी सर एज ए फ्रेशर मेरा 13,000 का इन एंड था सर और सीटीसी मेरा 15,000 का सर। तो जैसे मान लीजिए आपको लगभग लगभग 9,500 लोग सुन रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम लेना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम की जॉब की तलाश है, उन्हें आप क्या ये कहना चाहेंगे? वर्क फ्रॉम होम के लिए सर अपॉर्चुनिटीज कम है, बट अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अवेलेबल हैं सर मार्केट में, तो आपको मार्केट। मैं ये सर। जी जी जी, बिल्कुल। आपने मेरा पहला वीडियो कब देखा था और कब सब्सक्राइब किया मेरा? ये सब मैं आपके साथ सर लगभग 3 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर, तो अच्छा अच्छा। आपका वीडियोस मुझे अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव भी लगती है, जी तो जी, मैं ये इसी वजह से से। तो आप जैसे जैसे मैंने आपको बुलाया, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? अगर वो जॉब की तलाश कर रहे हैं, उन्होंने 12th करके रखा है, ग्रेजुएट करके रखा है, तो वो लोग कैसे प्रिपरेशन करें कि वर्क फ्रॉम होम निकल जाए? सिर्फ मैं टेली परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी में कैसे मतलब प्रिपरेशन करें, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें कि उनका जॉब हो जाए, क्या कहना चाहेंगे? ये सर फर्स्ट तो यही है सर कि बीपीओ में जॉब के लिए सर फर्स्ट आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए एंड आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप वॉइस प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं तो इसके साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा अच्छा होना चाहिए सर। कंप्यूटर नॉलेज तो मतलब टाइपिंग भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखती है या फिर टाइपिंग ऐसा कुछ भी नहीं है? यस सर, अगर आप चैट प्रोसेस या फिर ईमेल प्रोसेस या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में है तो आपका टाइपिंग स्पीड भी सर मायने रखता है। मायने रखता है। अच्छा अच्छा। इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है बीपीओ सेक्टर के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए? ये सॉरी सर, इंग्लिश इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट रखता है? इंग्लिश सर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर
जैसे बीपीओ सेक्टर सर मेजरली इंग्लिश पे ही बेस्ड होता है, तो सर इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं या हिंदी में होते हैं? ये सर वो डिपेंड करता है सर, अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सर ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं। तो इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए और डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए सैलरी तो डिफरेंट होता होगा ना? यस सर, इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए हाई पैकेज रहता है एंड डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए थोड़ा लो पैकेज रहता है, तो वो अच्छा, डिपेंड तो करता है आपके। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का इंग्लिश बहुत अच्छा है, मीन्स फ्लुएंट इंग्लिश है, नेटिव स्पीकिंग है, तो उनको कंपनी कितना तक सैलरी प्रोवाइड कर सकती है टेली परफॉर्मेंस? अगर किसी भी पर्सन का B2 B1 कम्युनिकेशन स्किल है या हाई लेवल का कम्युनिकेशन स्किल है तो उसको 30 तक पैकेज मिल जाता है सर। 30 तक पैकेज मिल जाती है इन हैंड, राइट? यस अच्छा सर। अच्छा, ऐसा नॉर्मली 10 से 15 से इन हैंड आपको मिल जाएगा टेली यस जैसे कि। सर। और जैसे मान लीजिए कि आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद अगर कोई टीम लीडर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रमोशन लेने के लिए? ये सर उसके लिए IJPs होती है सर, उसको फिल करना रहता है, देन इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू को क्रैक करके आप TL इजीली बन सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, टीम बन सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, कोई बंदा रेफरेंस करना चाहता है, मान लीजिए आपके फ्रेंड है, कलीग्स हैं जो कि अप्लाई करना चाहती है सेम ही कंपनी में या सेम ही प्रोसेस में, तो उसके लिए क्या कंपनी कुछ पैसा वगैरह पे करती है रेफरेंस अमाउंट? ये सर पैसा रेफरेंस के थ्रू पे करती है कंपनी, उसके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए अलग अलग अमाउंट। मान लो कि मैंने किसी 2 बंदे को डोमेस्टिक प्रोसेस में ज्वाइन करवाया अपने रेफरेंस ID के थ्रू, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? ये सर तो आपको उसका 30 to 5,000 तक मिल सकता है सर। कितना? 5,000 के समथिंग मिल अच्छा, जाएगा। एक कैंडिडेट पे 5000 मिल सकता है। अगर वो इंटरनेशनल प्रोसेस करता है तो और ज़्यादा ये मिलेगा यस डिफरेंस सर। अमाउंट। ये पैसा 90 डेज कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, मतलब रेफरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, राइट? यस यस सर, राइट। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप वर्क फ्रॉम होम 2 साल कंटिन्यू वर्क फ्रॉम होम किए, तो हमारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर मैं यही कहना चाहूँगा सर, वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा ऑप्शन होता है वर्क करने के लिए, आप का टाइम भी बच जाता है ऑफिस जाने का, और आप घर पे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? तो वर्क फ्रॉम होम भी ठीक है सर, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस में अगर ऑफिस जा रहा है तो आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऑफिस में, अलग अलग टाइप के कलीग्स रहते हैं, डिफरेंट माइंड सेट रहता है और एनवायरनमेंट मिलता है अपने को सीखने के लिए। अगर आप एक बार एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले इंसान को वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए, उसके बाद मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नॉलेज होता है वर्क फ्रॉम ऑफिस में, क्या कि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट रहता है वगैरह वगैरह, राइट? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार टेलीपर्सन में आप जॉब करते थे, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, सैलरी टोटल आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंस को समझाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।